सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 में पहले दिन के 14/7/2023 के आए हुए क्वेश्चन ज्योमेट्री के। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, तरीका क्या होगा बनाने का, इन सब के बारे में। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। टू कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। तो अगर हम बात करते हैं कि पहला सर्कल ये है तो दूसरा सर्कल ये है बाहर में बना। दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है। आगे कहा जा रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त का जीवा और छोटे का स्पर्श मतलब एक ऐसा लाइन जो कि छोटे वाले को टच करके आगे बढ़ी हो और बड़े बड़े वाले की क्या हो, जीवा हो। क्या क्या कहा गया, तो हम लोग को इसकी लंबाई निकालनी। क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो बताइए अगर इसका सेंटर O है तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा सर्कल का रेडियस होगा जो कितना है, 10 का। और यहाँ से यहाँ छोटा सर्कल का रेडियस है जो कितना है, 6 है। और हमें मालूम है कि किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन जो पड़ता है या टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, दोनों बातों को याद रखनी है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर O A B और इसको M मान लें तो क्या AM निकालना आसान है राइट एंगल ट्रायंगल से। बोलिए AM क्या हो जाएगा, तो √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 6 में से 36, सॉरी 100 में से 36 गया, √64, इसका वैल्यू 8। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो क्या टोटल AB का जो लेंथ है 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। बस हो गया आंसर। कितना आंसर है इसका, तो 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे ट्रिपलेट्स है, याद रखिएगा तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। 10 है, 6 है, तो किसके साथ 8 का बनेगा, 8 गुना का 16। देख करके आप टिक आउट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझिए फिर भी अच्छे से। दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वांग समता कंग्रुएंसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बोला जा रहा है एंगल C इक्वल टू एंगल Z, AC इक्वल टू XZ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ABC एंड XYZ टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी की बेसिकली 5 प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल से रिलेटेड, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसके अनुसार ये आंसर सटीक होगा वो हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ही बोला कि ये और ये कॉन्ग्रुएंस है, मतलब हम इसके बारे में देखते हैं। हम बोले कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो एक्स वाई और जेड है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस है मतलब सिमिलर है, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है। ए एक्स के बराबर, बी वाई के बराबर, सी जेड के बराबर, और सभी साइड बराबर है। तो साइड कैसे, जैसे जैसे कहा गया, जैसे ए बी एक्स वाई के बराबर, तो ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा, बी सी जो है वो वाई जेड के बराबर, ये इसके बराबर होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पहले रूल के बारे में। रूल क्या क्या है, तो पहला रूल होता है एस एस एस। जब कोई भी दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों आपस में, तो बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस ए एस। इसमें क्या है, दो साइड बराबर हों और उनके बीच में एंगल, ध्यान से देखना है, बीच में एंगल लिखा हुआ, उनके बीच का एंगल बराबर हो, तब बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, ए एस ए। अब बात करेंगे जब दो ट्रायंगल हो में बराबर हो और उनके बीच का साइड बराबर हो। चौथा बात करते हैं हम लोग ए ए एस। कोई भी दो एंगल बराबर हो और बीच का जरूरी नहीं है, उसके अलावा कोई साइड बराबर हो तो भी हम बोलेंगे। और पांचवा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है आर एच एस। ये राइट हैंड साइड नहीं होता है,
इसको बोलते हैं राइट एंगल, मतलब दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। हाइपोटेनस मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, और एक और बात होना चाहिए कि उसमें उसके अलावे एक और साइड बराबर होनी, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में, और क्या दिया, बोला सी और जेड आपस में बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगला और क्या कहा, ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ए सी, ए से सी मतलब ये, और एक्स से जेड ये आपस में बराबर है। तो ध्यान से बताइए, जैसे ही साइड आया मतलब साइड से रिलेट करना है, तीन साइड तो होगा नहीं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एंगल हमारे पास नहीं, इसलिए इससे नहीं है, राइट एंगल नहीं है, इससे भी नहीं है, मतलब हम लोगों को मतलब किससे है, केवल इससे। तो ये फॉलो कब होगा, एक साइड और एक एंगल, एंगल कहाँ होना चाहिए, बीच में, इसका मतलब है कि ये जो साइड है वो इसके बराबर होना चाहिए। क्या ये बातें समझ में आ गई। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि साइड BC जो है वो बराबर होगा किसके, YZ के, BC बराबर YZ, BC बराबर YZ कौन सा टर्म है, दूसरा। तो इस तरीके से हम समझेंगे, फॉर्मेशन जरूरी है कि रूल रेगुलेशन क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले शिफ्ट का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसके बारे में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आपको कुछ कुछ रूल रेगुलेशंस को याद रखने हैं, है ना। क्या रूल रेगुलेशन है ये पहले समझ, ध्यान से समझिए। हाँ, तीन खास रूल रेगुलेशन आते हैं इसमें, वो तीनों क्या क्या हैं ये समझते हैं। पहला, अगर मेरे पास कोई सर्कल है और इसमें दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है, सपोज ये AB है और ये CD है, और काट का रहा है P। क्लियर। दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा, अगर ये सर्कल है और ध्यान से देखिए ये लाइन अब एक्सटेंड किया, ये लाइन एक्सटेंड किया जाके बाहर कट रहा है, इसका भी लेंथ AB है और इसका लेंथ CD है, दोनों कहाँ पर, P पर जाके कट रहा है। एक और बात कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यह एक सर्कल है, यहां से आउटर पॉइंट पे एक लाइन आया हुआ है जो टेंजेंट है, और एक जो है वो अंदर गया हुआ है, जैसे ये AB है और ये T है, मान लेते हैं कहां पर मिल रहा है, P। तीन कंडीशन, तीन कंडीशन समझ में आ जाएगा, सब एक जैसा कंडीशन है। जब भी हम चलेंगे कहां से चलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से चलेंगे। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कहां कहां कर रहा है, पहले ये हम लोगों को ध्यान से देखना है। पहले यहां बोलिए P पे, तो P से चले कहां, A, गुना P से कहां B, बराबर P से फिर कहां C, गुना P से कहां D। जब भी शुरुआत करेंगे कहां से करेंगे, P से करेंगे। इसमें अगर बात करते हैं तो फिर से वही, जहां भी शुरुआत करेंगे P से पहले कहां A, इंटू P से कहां B। अब ध्यान से समझना है, कुछ लोग यही गलती करते हैं, P से A और A से B ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। रूल क्या है, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमेशा वहीं से शुरू करें, बराबर फिर से P से C इंटू P से क्या हो गया, D। लास्ट वन के बारे में बात करते हैं, P से A इंटू P से B, सही है, बट इधर तो एक ही है, तो शुरुआत हमेशा दो दो करते हैं, तो PT को दो बार लिखेंगे, PT इंटू फिर से कहां से PT, PT क्या हो गया, PT का स्क्वायर मतलब PA इंटू P। तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इस चीज को याद रखना। चलिए हो गया, देखते हैं क्वेश्चन। तो बताइए दिया हुआ है, अगर ऐसा है तो P से क्या T का डिस्टेंस, P से T का स्क्वायर बराबर है P से A, P से A और फिर P से कहा, इंटू P से B, बस हो गया। बोलिए P से T कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर P से A कितना 6, गुना P से B, ध्यान से देखना है, P से B है तो 6 और यहाँ x मिलके कितना हो गया 6 प्लस x, ये चीज है। तो 8 अठे कितना 64 बराबर 6 छक 36 और प्लस 6x। बोलिए 6x बराबर 64 माइनस कितना 36, 6 8 14 का 4 1 और 3 4 और 2 6,
इसीलिए x का वैल्यू हो गया 28/6। 2 से 14 बार में और 3 बार में आंसर हो जाएगा 14/3। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो 14/3 तीसरा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और बाकी चीजें भी याद रखना। बातें समझ में आई होंगी आप लोग को। चलिए आज बस इतना ही करते हैं। अगले बार में हम लोग फिर से इसी डेट का जो और भी क्वेश्चंस बचा हुआ है उन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।